अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूँ आसिफ जक। मेरे चंद परदेसी फैंस ने मुझे ये मैसेजेस किए कि इस मौजू पर आसिफ भाई आपकी वीडियो आनी चाहिए, तो मैं इसको बना रहा हूँ। ये वाकया तो मार्च का है, मार्च के एंड का। कराची एयरपोर्ट पे शहर कायद में एक नन्ही बच्ची के साथ एक नारवा सलूक इख्तियार किया एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एक एहलकार ने। वो अपने बाप से मिलने के लिए भागी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार ने उस बच्ची को रोकने की कोशिश की, जिसमें वो बच्ची गिर गई या बच्ची को उसने गिरा दिया। सलूक ये जो है मेरे परदेसी भाइयों के साथ इसलिए ये गैर मुनासिब है कि जब सोशल मीडिया पे वीडियो आ जाती है तो उसके बाद उसके देखने का नजरिया बदल जाता है, लोगों की सोच और रिएक्शन टोटली उस वाकये से मुख्तलिफ आता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो एहलकार होते हैं वैसे तो ये लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये किसी बच्चे के साथ जो अपने बाप से मिलने के लिए शायद वो 2 साल बाद आ रहा है, 5 साल बाद आ रहा है, उस वक्त कोई गम में आ रहा है, किसी की बॉडी बेचारे की आ रही होती है, कोई बड़ी मुश्किल से बच के आ रहा होता है, कोई अपने घर वालों से मिलने के लिए तरस के 10 साल बाद 5 साल बाद आ रहा होता है, एयरपोर्ट पे भी वैसे ही तकरीबन लोग होते हैं जो आपको अस्पताल और कचहरी में मिलते हैं, यानी मजबूर लोग। उनके साथ सलूक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हुस्न सलूक होना चाहिए, बेहतर रवैया होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह का रवैया होगा तो जाहिर है काबिल मजम्मत है। परदेसी हमारे जब सफर करके आते हैं तो उनकी आंखें दूर से अपने बच्चों को तलाश कर रही होती हैं और देखती हैं कि किधर है मेरे घर वाले, और पता चलता है कि वो शायद थोड़ी दूर है। तो बाप को देख के उस बच्ची से रहा न गया और वो भाग पड़ी, दौड़ पड़ी बाप की तरफ। लेकिन बाप से पहले एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार भी मौजूद था। उस एहलकार ने उस बच्ची को रोका और उसके नतीजे में बच्ची गिरी। ये वीडियो वायरल होती है और फिर उसके बाद इस पर एक्शन लिया जाता है। उस एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को सजा भी दी जाती है और आर्जी तौर पे उसे मुअत्तल भी किया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर भी मेरी लोगों से बात हुई है, वो भी इस वाकये की मजम्मत करते हैं। वो कहते हैं कि कतअन हमें ये नहीं सिखाया गया, ना ये हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करें, बल्कि बड़ा मुअज़्ज़ब तरीके से उन्हें जो है ड्यूटी सर अंजाम देना सिखाया जाता है। बस चंद वाकयात ऐसे होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, नागवार ऐसे गुजर जाते हैं कि सोशल मीडिया पे आने के बाद फिर सोचने का नजरिया जो है या उसके ऊपर रिएक्शन बड़े ही मुख्तलिफ आते हैं। उन सबको इस बात पे नदामत है, हमें भी इस बात का गम और गुस्सा है कि हमारे परदेसी भाइयों को, तो मैं तो सर आंखों पे इसलिए रखता हूँ, मैंने तो परदेश काटा है भाई, मुझे पता है कि इसकी दुख तकलीफ क्या। पाकिस्तान में बैठ के रोटियां खाने वालों को ये अंदाजा नहीं हो सकता कि परदेश में कमाई कैसे जाती है। कमाना कुछ और है, पका के खाना कुछ और है। तो जो कमाने वाले हैं उनको इज्जत देनी चाहिए। बल्कि ये सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार, आपसे गुजारिश है, अगर आप परदेसियों को देखें, खास करके जो ये अरब ममालिक से आते हैं ना, सख्त परदेश है ये। बाकी यूरोप वाले भी और दुनिया के ममालिक में रहने वाले भी परदेसी है, लेकिन ये थोड़े सख्ती काट के आते हैं। इनको तो आप खुशी से उनके वेलकम के लिए सलूट भी मार दें तो ये भी बहुत अच्छा आपका रवैया रहेगा। इससे कोई इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि उनकी इज्जत बढ़ेगी। उन्हें पता लगेगा हम पाकिस्तान के लिए कुछ करके आए हैं। हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर हालात जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। फॉरेन पासपोर्ट के लिए जो लाइन होती है वो ठक 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 करके जाते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो लाइन होती है उसमें लोग लगते हैं, फिर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है, अपने पाकिस्तानियों को वैल्यू देने की जरूरत है।